जिन लोगों का प्यार बिछड़ता है ना, तो इस महीने में वो प्यार मिलता है सावन के महीने में। देखो अक्सर लोग ड्रिंक पी लेते हैं, मांस खा लेते हैं और भी बहुत गलत काम होते हैं जो ये एक महीने बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। अपन एक महीने रोक देंगे तो अपन मर नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपनी ज़िंदगी है ना, ये एक महीना बहुत, ये समझ लो बहुत विशेष है अपनी लाइफ। जो मैं साधना करता हूँ ना गुड़िया, वो मैं शमशान घाट में करता हूँ। तो आप बता सकते हैं अगर जो सामान्य लोग हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे शमशान में, तो उन्हें किस प्रकार से करनी चाहिए? क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं आदिनाथ जी, जो कि स्वयं मध्य प्रदेश से आए हैं और इस सावन के महीने से जुड़ी हुई वो कई सारी बातें बताएंगे, जैसे कि अगर आपके रिश्तों में काफी टकराहट आ रही है, या फिर आपके जीवन में किसी भी तरह की परेशानी है, तो इन सारी चीजों का सुझाव आपको किस प्रकार मिल सकता है, तो आज हम जानेंगे वो आदिनाथ जी से। तो स्वागत करते हैं उनका। धन्यवाद जो मुझे आपने यहाँ पे बुलाया। तो आदिनाथ जी, जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं कि लोगों के रिलेशनशिप में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जैसे कि पति पत्नी का हम देख लेते हैं, काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, डिवोर्स तक बातें पहुंच जाती है। तो आपको क्या लगता है कि इस सावन के महीने में हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिनसे सारी दिक्कतें दूर हो सके? देखो बेटा, जरूर कर सकते हैं। जो ये सावन का महीना है, ये बहुत अच्छा पवित्र महीना है। इस महीने को लोग तरसते हैं आने के लिए, क्योंकि इस महीने में साक्षात महादेव के अपन को दर्शन होते हैं। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं कि शिव की पूजा करते हैं, शिवरात्रि जब होती है वो दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं शिवलिंग पर। तो आपके अनुसार ऐसी सही प्रक्रिया क्या होती है जिससे उनकी मतलब सच में मनोकामनाएं पूरी हो सके? आप महादेव जी के जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप महादेव जी को सिर्फ खुश रखो। ये महीना इतना पवित्र होता है कि इस महीने को लोग तरसते हैं कि सावन का महीना कब आए। जब दो इंसान का प्यार बिछड़ता है ना, तो इस महीने में मिलता है वो प्यार, सावन के महीने में। जी बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर लोग कावड़ भी ले जा रहे होते हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं, पैदल पैदल जाते हैं। तो आप बता सकते हैं कि उस चीज का महत्व क्या होता है, ऐसे क्यों जाते हैं? उस चीज का महत्व गुड़िया ये होता है कि अपन कावड़ लेके जाते हैं, जो अपनी मनोकामना होती है महादेव जी के आगे, जो अपनी मनोकामना मांगने के लिए वो इंसान पैदल जाते हैं महादेव जी के पास, और उनको साक्षात महादेव जी के दर्शन होते हैं वहां पे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि ऐसे लोग जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिन्हें अविवाहित लोग बोलते हैं हम, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, तो वो क्या कर सकते हैं इस महीने? इस महीने वो देखो ये कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं गुड़िया, वो इस महीने देखो मंदिर जाइए, महादेव जी के जाइए, उनके सामने अपनी प्रार्थना मांगिए, ठीक है? वो कभी ना कभी तो उनकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और जरूर उनकी पूरी होगी। बिल्कुल जी। और आदिनाथ जी, ऐसा भी होता है कि अगर हम बात करें तो अगर आप देखें ये जो शिवरात्रि का महीना है, सावन का महीना है, तो इसमें क्या होता है कि लोग मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए उन्हें, जैसे कि लोग मांस मदिरा खाते हैं, शराब पी लेते हैं, तो उसका उन पर असर क्या पड़ सकता है जो ऐसे लोग कर रहे हैं? असर उनके ऊपर बहुत गंदा पड़ सकता है। ऐसी चीजें अपन को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये समझ लो कि सावन का महीना 30 दिन का होता है, एक महीने का होता है ये। अगर अपन एक महीने ये रोक भी सकते हैं ये चीजें। जी जी जी। ये कोई जरूरी नहीं है ड्रिंक करना, ये करना है, शराब पीनी कोई जरूरी नहीं है, मांस खाना। जैसे कि आदिनाथ जी, आप जानते हैं, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि शिव जी की पूजा करते हैं लोग इस दिन, तो आप इस चीज़ का मतलब महत्व बता सकते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है? हम शिव जी की पूजा क्यों करते हैं सावन के महीने के समय? शिव जी की पूजा हम इसलिए करते हैं जी कि इस महीने में ये समझ लो कि आपको बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। इस पूजा करने से जिसका बिछड़ा हुआ प्यार है वो उसके पास वापस आ सकता है। ये महीना बहुत पवित्र है उन लोगों के लिए। जी बिल्कुल। जिन लोगों का प्यार बिछड़ता है ना, तो इस महीने में वो प्यार मिलता है सावन के महीने में। जी
और ऐसा भी होता है जो मतलब लोगों के परिवार के टूटे हुए रिश्ते होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं वापस हाँ इस जरूर टाइम पे। जुड़ते हैं, क्यों नहीं जुड़ते। जी बिल्कुल। और जैसे कि अगर हम देखें कि अक्सर लोगों को मतलब करियर में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही होती है, तो वो ये समय जो है, सावन का महीना जो है, उनके लिए कैसे मददगार हो सकता है? उनके लिए जरूर हो सकता है, क्यों हम्म। नहीं हो सकता। जी, तो उन्हें भी मतलब एक ही प्रकार की पूजा करनी होती है। हाँ एक ही प्रकार की पूजा करनी होती है, सुबह शाम मंदिर जाओ, महादेव जी के दर्शन करो, हम्म। जल अर्पण करो, दूध अर्पण करो, क्या दिक्कत है उसमें। जी जी जी। तो मतलब आप ऐसी चीजें बता सकते हैं कि मतलब जिससे लोगों को परहेज करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो लोग अक्सर करते हैं? देखो अक्सर लोग ड्रिंक पी लेते हैं, हम्म। मांस खा लेते हैं, जी। और भी बहुत गलत काम होते हैं हम्म। जो ये एक महीने बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। हम्म। अपन एक महीने रोक देंगे तो अपन मर नहीं जाएंगे, लेकिन जो अपनी जिंदगी है ना, ये एक महीना बहुत, ये समझ लो बहुत विशेष है अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जैसे कि हम देखते हैं कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है कि लोग शिवलिंग पर जाकर दूध चढ़ाते हैं, है ना, पूजा करते हैं। तो आपके अनुसार ऐसी मतलब पूजा की क्या सही प्रक्रिया है जो होनी चाहिए लोगों में, जो करनी चाहिए? क्योंकि सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो आपके अनुसार वो सही प्रक्रिया कौन सी है? सही पर क्या, देखो मेरी तो, मैं तो देखो शमशान घाट में जाके करता हूँ पूजा, अच्छा। और मेरे सामने तो साक्षात महादेव रहते हैं। जी। क्योंकि ये महीना ऐसा है कि साक्षात महादेव के दर्शन होते हैं। और आपने इस शमशान घाट का नाम सुना है, जी। सुना है ना, तो उसमें ये समझ लो कि बहुत लोग डरते हैं शमशान घाट में जाने से, लेकिन नहीं डरना चाहिए। वहां साक्षात महादेव रहते हैं। जी बिल्कुल। बहुत लोगों ने ये समझ लो बहुत गंदा कुछ बोलते हैं कि शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है। मैं तो रोजाना ही शमशान घाट में रहता हूँ, और मेरे साथ मेरे महादेव रहते हैं। जी बिल्कुल। जो मेरी साधना होती है मैं शमशान घाट में करता हूँ। जी, तो जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल लिया था कि मतलब कोई भी किसी का बिछड़ा हुआ जो भी उनका रिश्ता है टूट रहा है, तो वो बेसिकली अगर हम क्या करें कि अगर सावन के महीने में उपवास रखें तो उससे उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसी अगर हम शमशानी क्रिया करें तो उसकी मदद से भी क्या है, जो उनका बिछड़ा प्यार है, खोया हुआ प्यार है, वो वापस आ सकता है? जरूर आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। अच्छा, मतलब ऐसी क्या प्रक्रिया होती है इसमें? ये देखो प्रक्रिया होती है शमशान घाट में की जाती है। महीने पहले मेरा एक सजन था, हम्म। वो बाहर का था, यूएसए का। जी। उसने मेरे को कॉल किया कि बाबा जी ये बात है। मैंने उसको बोला बताओ बेटा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है बताओ। उसने बोला मैंने कम से कम भी 20 या 30 एस्ट्रोलॉजर से काम करवा लिया, सारों ने मेरे पैसे लिए। जी। मैं ये समझ लो कहीं पे भी मेरा काम नहीं बना है। जो मैं लोगों के पास उम्मीद लेके गया था ना, उस उम्मीद पर मुझे किसी ने भी नहीं खड़ा किया है। जी। मेरा लास्ट ऑप्शन आप हो, अब मेरी जिंदगी पूरी आपके हाथ में है। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, अब अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसने बोला कि मेरा 5 साल का रिलेशन था। अच्छा। लड़की भी एकदम अच्छी थी, शादी तक बात चली गई थी उनकी, लेकिन मेन प्रॉब्लम की आई उनकी कास्ट की। घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं थे उनसे, और वो एक दूसरे को इतना प्यार करते थे जैसे महादेव पार्वती को करते थे। जी। इतना प्यार करता था वो बच्चा उस बच्ची से, और उसने इतने पैसे खराब किए उस लड़की के चक्कर में फ्रॉड एस्ट्रोलॉजर के पास जाके। जी। और लोग उसे कहते थे 2 घंटे में कर दूंगा, 3 घंटे में कर दूंगा। अरे 2-3 घंटे में कौन सा काम होता है, क्या कर लोगे आप 2-3 घंटे में। लोग कहते हैं हम 1000 रुपए में काम कर देंगे आपका, 2000 में कर देंगे, 500 में कर देंगे, 4000 में कर देंगे। क्या आता है आजकल 2-3 हजार में। जो मैं साधना करता हूँ ना गुड़िया, वो मैं शमशान घाट में करता हूँ। और उस बच्चे को मैंने लाइव उसका काम दिखाया है वीडियो कॉल पे, और वो बच्चा आज इतना खुश है, मेरे को ये कहता है कि आप मेरे पास आ जाओ। मेरे को बाहर बुलाने के लिए रेडी है वो, यूएस बुलाने के लिए रेडी हो गया वो बच्चा। मैंने उसको कोई झूठ कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला बेटा जो पहले हुआ वो तो भूल जा, उसको याद करने से कोई फायदा नहीं है। अगर उससे याद करोगे तो आप मन में घुटोगे, उसे तो भूल जाओ आप उस चीजों को। आपको आगे बढ़ना है, आगे क्या करना है, आगे की सोचो। जो पैसा गया गया, वो इंसान खा के कोई बड़ा नहीं बनेगा। महादेव जी के ऊपर विश्वास है ना, तो बस उनके ऊपर विश्वास रखो। जी बिल्कुल। कभी भी देखो भगवान कभी भी कोई सामने से नहीं आता है, उतर के नहीं आता है, वो कोई जरिया बनाता है किसी के थ्रू। वो जरिया बन के वो बच्चा मेरे पास आया था, और वो आज इतना खुश है।
उनके दोनों के फैमिली वाले एग्री नहीं थे। ना बच्चों के पैसों की कमी, ना और चीज की कमी, बस मेन प्रॉब्लम क्या कि घर वाले एग्री नहीं थे शादी के लिए उनकी। जी। उनकी कास्ट उनके ये समझ लो बीच में आ रही थी। उस वजह से वो मेरे पास आया। मैंने बोला बेटा कोई बात नहीं, पहले मैं चेक करूंगा, बिना चेक करके मैं काम नहीं करता हूँ गुड़िया। जो काम मेरे हाथ में होगा वही करूंगा मैं, हर कैसा काम कैसे ले लूंगा मेरे हाथ में। मैंने बोला बेटा मैं पहले चेक करूंगा, तुम दोनों का फोटो मुझे नाम सेंड करो, डेट ऑफ बर्थ सेंड करो, मैं आपको चेक करके बताऊंगा। उसने मेरे को एक बात बोली कि गुरुजी मेरे को अभी तक किसी ने बोला ही नहीं चेक करने का। मैंने इतने एस्ट्रोलॉजर से काम करवा लिया, किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि आपके बारे में हम चेक करेंगे। बस ऐसे कहते थे 2 घंटे में ला देंगे, फोटो भेज दो, इतना पैसा भेज दो। उसने कम से कम भी मैम 40 से 50 हजार डॉलर खराब किए उस लड़की को, सिर्फ शादी करने के लिए, घर वालों को मनाने के लिए। और वो लड़का लास्ट में इतना हैरान हो गया, इतना हैरान हो गया, आपको क्या बताऊं। जी। वो तो कह रहा था कि मैं फांसी खा लूंगा गुरुजी इस बार मेरा काम नहीं हुआ तो। इतने डिप्रेशन में चला गया वो बच्चा। लेकिन महादेव जी की कृपा थी, सावन का महीना चल रहा है, पवित्र महीना चल रहा है, इसमें खोया हुआ प्यार वापिस आते हैं इस महीने में। जी 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 बिल्कुल। आजकल ये समझ लो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर है, मैं नाम नहीं लेता हूँ, जो पैसे ले लेते हैं, फोन अटेंड नहीं करते, ब्लॉक कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, 10 मिनट का वेट करो, 15 मिनट का वेट करो। अरे क्या होगा जो बात है साफ बताओ ना। अगर आपके वश में नहीं है तो आप काम को हाथ में क्यों लेते हो अपने। जो बात होती है गुड़िया साफ साफ बोलना चाहिए। मैंने बोला पहले चेक करूंगा, अगर मेरे हाथ में होगा जब भी काम लूंगा, अदरवाइज मैं काम नहीं ले सकता। मैंने उसका काम चेक किया, उसको बताया सब कुछ, और ये समझ लो कि मैंने उससे पहले पैसे भी नहीं लिए। मैंने बोला तेरे को एक छोटा सा चमत्कार दिखाऊंगा, उसको वो चमत्कार दिखा महादेव जी की कृपा से। चमत्कार दिखते ही उसने मेरे को सामने से कॉल किया कि गुरुजी सच्ची में आप बहुत ज्यादा चमत्कार हो, मैंने इतनी जगह धोखा खाया है लेकिन आपके पास आया हूं तो सच्ची में मेरा दिल खुश हो गया। और आप मेरी एक बात सुनो, छोटी सी बात ही है, जब फैमिली वाले एग्री नहीं होते हैं तो कई लड़की लड़कों के साथ खड़ी रहती है, लेकिन वो लड़की भी पीछे हट गई थी फैमिली के साथ, क्योंकि उसे उस फैमिली भी इज्जतदार घर की थी, उसे भी अपनी इज्जत का डर था जी। वो भी पीछे हट गई थी। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, उससे बात कराऊंगा। मैंने उसको ये एक चमत्कार दिखाया, उस लड़की ने उसे सामने से कॉल किया जी। फिर उसने घर वालों ने उसको सामने से कॉल किया, लड़के वालों को। चमत्कार बहुत है, करने वाले चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। बोलने वाले बहुत है, कुछ भी बोल देते हैं, करते कुछ नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ काम को। बिल्कुल, काफ़ी अच्छे से बताया आपने आदिनाथ जी। इससे मेरा एक और सवाल आता है कि जैसे कि अभी आपने लोगों के रिश्तों के बारे में बताया कि उनके जो टूटे हुए रिश्ते हैं वो जुड़ सकते हैं, बट ऐसा भी होता है कि अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी गलतियां करते हैं, काफ़ी उनसे पाप भी हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सावन में उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे जितनी भी उनकी गलतियां उनको मतलब बेसिकली पश्चाताप हो सके और आगे जाके वो ऐसी गलतियां ना कर सके। देखो उसके लिए बेटा ये करना पड़ता है कि महादेव जी के मंदिर जाना पड़ता है, दान उनको करना पड़ता है। और जो भी गलती हुई है कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है जी। गलती तो इंसान से होती है ना, महादेव जी माफ करेगा जी। अगर आप पाप कर रहे हो तो वो पवित्र भी करेगा आपको। उसके पास जाओ, उनके चरणों में पड़ो। तो जैसे कि अभी आप शमशानी क्रिया के बारे में बता रहे थे कि लोगों को भी जाना चाहिए वहाँ पे पूजा करनी चाहिए, तो आप बता सकते हैं अगर जो सामान्य लोग हैं वो जा रहे हैं वहाँ पे शमशान में तो उन्हें किस प्रकार से करनी चाहिए पूजा। पूजा देखो ये शमशान घाट वाली इतनी खतरनाक पूजा है, इस पूजा को हर कोई नहीं कर सकता है। ये बहुत खतरनाक पूजा होती है मैम जी। तो इसे हर कोई नहीं कर सकता है। हर कोई कैसे करेगा ये, हर कोई हाथ में नहीं ले सकता ऐसे काम जी। आप मेरी बात सुनो गुड़िया, आप ये समझ लो शमशान घाट के अंदर जाओगे, चलती चिता को देख के आप भी एक बार डरोगे जी। मैं उनके सामने मेरा काम करता हूँ, मेरे साथ रहते हैं, मेरे महादेव के ऊपर विश्वास है, जब तक मैं किसी से नहीं डरता हूँ। उसका वास है बस वहां पे शमशान घाट में महादेव जी का वास है जी 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 बिल्कुल।
ऐसा भी हम सुनते हैं कि आदिनाथ जी की वहाँ पे अक्सर भूत प्रेत भी माने जाते हैं, लोग बोलते हैं कि भाई वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, बुरी शक्तियाँ भी होती हैं। तो जब आप लोग पूजा करते हैं वहाँ पे तो मतलब बुरी शक्तियाँ मतलब आपके पास नहीं आती? वो बुरिया शक्तियाँ गुड़िया हमारे साथ ही रहती है, आपके साथ ही रहती हैं? हमारे साथ रहती है वो शक्तियाँ। तो आपको नुकसान नहीं करते हैं वो? हमको कैसे करेगी, हम उनको खुश रखते हैं, वो हमारा नुकसान नहीं कर सकती है। जी जी जी, बिल्कुल। ऐसा भी मतलब हम सुनते हैं कि आप जो ये बुरी शक्तियाँ होती है, आत्मा होती है, प्रेत आत्मा होती है, उनको अपने साथ रखते हैं, मतलब हाँ, उनसे काम भी करा सकते हैं आप? हाँ, हर काम करवाते हैं हम। जी, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकते हैं? ये देखो पॉसिबल ऐसे है गुड़िया कि जो बुरी शक्ति होती है जी। उसको अपनी चीज पाना होती है, जो वो किसी चीज के पीछे पड़ जाती है वो उसको पाके रहती है। जी। और ये हर कोई ये व्यक्ति काम को हाथ में नहीं ले सकता है, क्योंकि ये बहुत रिस्क की काम हो सकता है और ये इसके ऊपर ये समझ लो गलत कर सकता है उसके साथ। तो अगर जैसे कि हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर लोगों को वापस अपने मतलब गृहस्थी की बात करें, उनमें जो रिश्ते हैं वो ठीक करने हैं, तो उसके लिए आप उन्हें क्या मतलब सजेस्ट करेंगे? उनके लिए क्या बढ़िया रहेगा? उनके लिए देखो बढ़िया ये रहेगा, हम्म। मैं तो लोगों की तरह झूठ बोलता नहीं हूँ, जी। मुझे मेरे महादेव जी के ऊपर विश्वास है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि अगर एक बार कॉल करोगे जी। तो उनकी हर प्रॉब्लम सोल्व होगी। लोगों की तरह बिल्कुल भी फ्रॉड काम नहीं है यहाँ पे। जी जी। लोगों के सामने काम करता हूँ बेटा मैं, फ्रॉड वाला काम बिल्कुल भी नहीं है। लोग इस दुनिया में बहुत ज्यादा धोखा खा के बैठे हैं। जी। जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता वो ये समझ लो कि एस्ट्रोलॉजी करने चले जाते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है आज के टाइम पे। जी, बिल्कुल। लोग कहते हैं कि 2 घंटे में कर देंगे, 3 घंटे में कर देंगे, 4 घंटे में कर देंगे, 10 घंटे में कर देंगे, एक दिन में कर देंगे। कौन सा काम होता है? तो मतलब उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि वो सही व्यक्ति के पास काम करवाने जा रहे हैं? उन्हें इस चीज की पहचान कैसे होगी? उनके मन में पहले से ये चीजें हो जाती है। जब बंदा सही व्यक्ति के पास जाता है तो उसके मन में पहले से विश्वास हो जाता है। जी। ना मैं आज उनको जानता हूँ ना वो मेरे को जानते हैं, बस वो महादेव है ना, बस वो भेजता है उनको। और ये तो मैं ना बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जी। जो धोखा खा के बैठे हैं, जो बीवी से परेशान है, जो हस्बैंड से परेशान है, जिनका प्यार बिछड़ गया है। जी। मैंने ऐसे रिलेशन देखे हैं 10-10 साल के रिलेशन बिछड़ जाते हैं। ये महीना तो उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत पवित्र महीना, ये सावन का महीना। लोग इसको आने के लिए तरसते हैं कि सब कब सावन का महीना आए। सावन के महीने में क्या होते हैं, जोड़े बनते हैं, बिछड़ा हुआ प्यार मिलते हैं। जी। सावन का महीना ये होता है, इसमें साक्षात महादेव अपने साथ रहते हैं। बिल्कुल, जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि जो लोगों के जोड़े होते हैं तो उनके रिश्तों में सुधार आता है, पर अगर मैं बात करूँ जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए मददगार होते हैं किसी प्रकार से? हाँ जरूर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। अच्छा, तो उन्हें महादेव जी तो सबके हैं,